हो गया सर चालू ठीक है देखो नीचे टोटल नंबर ऑफ बोल मत जब देखो पीओपी का ये फॉर्मूला होता है ना पीओपी का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल बटे कुल परिणाम ठीक है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति टॉस करते हैं जब कॉइन उछालते हैं तो क्या क्या आता है उसमें चित्रपट कॉइन पे हेड हेड और ऐसे हम जाना ही टेल दो आते हैं ना हेड और टेल पहला तो क्या होता है हेड हिंदी में किस बोलते हैं इसको पट देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक बड़ा पीओ देखो हेड आने नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना 2/1 1/2 वन दो एक वन टाइम से तो आ सकता है एक कॉइन में एक बार छोड़ रहा है तो देखो कितना हो जाएगा 1/1 और टोटल में वो कितना है टोटल दो दो है तो पीओपी क्या हो जाएगा ऐसे ही है देखो हेड का भी यही है तो टेल का भी क्या होगा 1/2 1/2 ठीक है आया समझ में इसको लिख लो एक बार फिर आगे देखो चलो पेपर नहीं जाएगा कर दिया ये बाबा इसको देखो तुम्हारे इंग्लिश में फॉर्मूला वो लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई है ना दोनों सेम ही है इन विच इवेंट हैपेंड या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई नोट भी आता है लिखवा रहा हूं ई नोट नहीं होता ई बार होता है ई बार ई बार ई के ऊपर बार लिखना है ठीक है देखो इसको सर मैं बिजी सर हेड को चित्त बोलते हैं पटने को ध्यान डाइस आते हो डाइस हाँ आप ये बोलना डाइगा डाइस बोल रहा हूं डाइस पासा नहीं होता सिक्का। लूडो खेलते हैं वो सिर्फ भाई स्कूल में डाइगा बस वो बस सर सिक्के में आते हैं हेड और टेल और डाइस तो डाइस में नहीं दिया डाइस डाइस में जानता लूडो का जो हाँ, पासा आता है वही वो 6 पास है इंग्लिश में डाइस बोलते हैं उसको ना सब लूडो खेलते हैं कोई बात ये लिख लिया नहीं सर लिख ले बेटा देखो डाइस में कितनी कंडीशन होती है 6 तक होती है ना 1 से लेके 6 तक काउंटिंग होती है ना ठीक है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है नहीं बोला भाज्य और अभाज्य हाँ प्राइम नंबर्स नहीं होता जो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अभी 2 से डिवाइड से होता है divide होता है। है ना प्राइम नंबर और एक कौन सा होता है वो प्राइम नंबर जो है ना मतलब इनके अलावा सबसे हाँ। बोलवा दे 3 से दो जो 2 से डिवाइड हो जाता है इसमें एक और खुद के अलावा तीसरी संख्या में भाग जाएगा जरूरी नहीं है 2 से डिवाइड लिया बोल देखो क्या देखो एक फॉर्मूला होगा वो लिखो तो इंग्लिश मीडियम वाला एक फॉर्मूला होगा लिखो इसका तीनों ठीक है ना नंबर ऑफ आउटकम्स favorable favorable to E upon
नंबर ऑफ सर लाइट जलाओगे सर? अब देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो क्या होता है, सेकंड कंडीशन P of E plus P of E सर इससे ज्यादा मत लिखना, नीचे दिखता नहीं है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बात से कभी कभी ये पूछ लेगा, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो वो होती है 1/2, ठीक है। हेड नहीं आने की, पूछ लेगा हेड नहीं आने की प्रायिकता बताइए, तो भी देखो इसमें से माइनस कर देंगे 1 माइनस, इसको आपने प्लस करा हाँ तो प्लस ही होता है। टेंशन मत ले, फॉर्मूले में प्लस है, एक बार इसको नोट कर लो, ट्राई करते हैं इसको बार बोलते हैं, ये तो इनके लिए लिखा दो, छोड़ दे। सर में नहीं लिखूंगा। कर दो आप इसको। हाँ सर, यस सर। देखो सर प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, चैप्टर 15 प्राइस प्रोबेबल का मतलब नहीं जानता, नहीं जानता सर मैं, मेरे को information नहीं। देखो वो वाला फॉर्मूला लिखा था ना, P of E plus P of E bar is equal to 1, ऐसे बोल देगा। हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/2, है ना। तो नहीं आने की पूछेगा अपने को प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कितना है 1 लिख दो सीधे, 1/2 P of E bar, ये नोट टर्म्स की होती है नहीं आने की, ठीक है। ये 1, ये देखो हाफ प्लस का हो जाएगा उधर ट्रांसफर करने पे, माइनस का एलसीएम लेंगे कितना लगेगा 2 2 माइनस 1 1/2 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी यही है और नहीं आने की भी सेम ही, इसमें तो सेम है, बाकी कंडीशंस में अलग अलग हो सकती है। इसमें 3/4 करेंगे तो इधर भी हो गया। अब निकालो 3.1 निकालो, देखो गाइस वाली कंडीशन तो जानते हो ना, ठीक है। देखो तो मेरा एक तो दाम पड़ा मानते ही नहीं, देखो एग्जांपल निकालो तो 98 पे इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में पता नहीं, तुम देखो एक एग्जांपल मुझे एक निकालो। यस सर। ये देखो पहला एग्जांपल 327 एक बुक है, देखो पहला एग्जांपल क्या है, सर इसमें है ना पीछे आंसर ये तो कर लोगे तुम, है ना, ठीक है। सर क्या हो गया, देखो इधर एक कंडीशन नोट करो, अगर एक सिक्के को मैं एक से ज्यादा बार है ना चालू, तब क्या होगा हेड आएगा। तब देखो कितनी संभावना हो जाएगी अगर मैं एक सिक्के को 2 बार चालू तो क्या क्या 4 संभावना हो जाएगी, है ना। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एक सिक्के को 2 बार एक से अधिक बार उछाला जाए। टू की पावर n होता है, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स, अपन कितनी बार कर रहे हैं ना। अगर 2 बार कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार कर रहे हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब 2 बार उछालते हैं तब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 टाइम्स, है ना। देखो क्या क्या आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई अपने पास, है ना। मान लो मेरे पास फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम भी हेड आ सकता है, एक तो ये हो गया। फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकंड टाइम क्या आ सकता है टेल, फर्स्ट टाइम टेल आ गया तो सेकंड टाइम टेल आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम टेल आया सेकंड टाइम हेड आ सकता है,
ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती, इसके अलावा हो सकता है क्या? ठीक ना, यही अगर 3 बार साल था तो देखो तीनों टाइम्स हेड आ सकते थे, है ना, और तीनों टाइम्स टेल आ सकते थे। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। 2 बार हेड आ जाता, 1 बार टेल आ जाता, 2 बार टेल आ जाता, 1 बार हेड आ जाता, और ऐसे आ जाता हेड टेल हेड, पहले हेड फिर टेल फिर हेड। ठीक है, फिर टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, और कौन सी कंडीशंस बची है बताओ? फिर हेड फिर टेल फिर नहीं फिर तो ये सारे तो गए सर। 8 कंडीशंस देखी सेम ही है, बताओ कौन सी कंडीशंस बची है? ये हो सकती है, देखो PHH HTT HTT। इसके अलावा देखो और कोई सी कंडीशन बची है? सारी आ गई, पहले हेड आ गया फिर बाद दोनों टाइम हेड आ गया, पहले टेल आ गया फिर टेल आ गया दोनों। सर के साथ 4 सर कितनी कंडीशंस हो गई? 8 हो गई। इसके अलावा देखो और कोई परिणाम नहीं हो सकता। सर के 4 बार उछाले तो 3 टाइम 4 बार उछाले तो कितने लिखेगा? 4 टाइम्स हेड फिर 4 टाइम्स टेल, है ना। 2 का 4 3 का 8। क्या है समझ लो। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो। फर्स्ट हो गया ना, हेड टेल का क्या हो गया, ज्यादा नहीं। सेकंड एग्जांपल देखो, एक के नाम डाल के देखिए सर आप मैसेज आ गया। इसमें टाइम तो बता दें कि थोड़ा टाइम देखो एक पॉइंट को देखो, देखो प्रोबेबिलिटी है ना हमेशा 1 से कम ही होगा, 0 से तो ग्रेटर देन, है ना, और 1 से लेस देन इक्वल हो सकती है। 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं आएगी, बड़ी नहीं हो सकती है ना प्रोबेबिलिटी, हमेशा x से छोटी होगी फिर 1 के बराबर होगी, और 0 से 1 के बीच में ना माइनस में होगी। ठीक है, माइनस में भी नहीं हो सकती ना 1 से बड़ी हो सकती है। देखो अभी हेड वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2 तो 1 के बराबर भी नहीं हो सकती ये ना। आ सकती है, बना सकती है, आ सकती है 1 माइनस में नहीं होती कभी भी। माइनस में नहीं होगी, 1 हो सकती है पर 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल करो सेकंड वाला। एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद। एग्जांपल करूँ क्या? पहले पूरी क्या हो गया? बातें करते समय एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल है करो। एग्जाम कौन सा? सेकंड फर्स्ट तो देखो इजी है, वो तो एयरटेल वाला ही है। सेकंड देखो क्या है क्वेश्चंस, ये ले देखो कर ले, कर दो भी लग रहा था सर। आ गया सबका 1 बटा देना, 1 बटा देना, 1 बटा देना। क्वेश्चन क्या है? एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी? पीली, लाल, नीली। देखो बोर्ड पे देखो, ये देखो एक बैग है, उसके अंदर 3 बॉल्स है ना, कौन कौन सी है? येलो और लाल, रेड और ब्लू। ब्लू, ये 3 बॉल्स है। अब बिना देखे अपने को एक बॉल निकालनी है बैग में से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो टोटल बॉल्स कितनी है? 3 टोटल 3 4 में 3 होगी ना। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, पीली होगी, येलो है ना, येलो बॉल कितनी है? फेवरेबल नंबर कितना है? अनुकूल परिणाम। ये देखो इसमें बैग में येलो वाली बॉल कितनी है? 1। ठीक है, फेवरेबल हां, और टोटल कितना है? 3 तो 1/3 हो गई। अब देखो सेकंड वाली किसकी है? रेड। रेड की। देखो फेवरेबल इवेंट कितना है? बॉल एक ही है ना। ठीक है, तो टोटल कितना है? 3। इसकी 1/3 हो जाएगी। और देखो ब्लू की, इसकी भी 1/3 आएगी, इसकी
सी बॉल है। और देखो इक्वेशन देखो, ये कौन सी सर? ग्रीन। हाँ ग्रीन ग्रीन। अब निकालो, ग्रीन की निकालो, रेड की निकालो, ग्रीन की निकालो। सर ऐसे निकाल लेते ना। 6 7 प्रोबेबिलिटी निकालो। 3 3 6 3 4 9 दो बटा नौ। रेड की हो जाएगी 3 बटा 9 तो 1 बटा 3 हो जाएगी। देखो ग्रीन की कितनी आएगी? नहीं 2/9। 2/9 टोटल वॉल्स कितनी है इसमें देखो, टोटल वॉल्स कितनी थी? 3। अपॉन में तो सी है ना, तो देखो इसमें काउंट करो टोटल वॉल्स कितनी है, 9। 2/9 है ना? 9 से ना 9 बोले, ठीक है, तो अपॉन में तो 9 आएगा। अब देखो ग्रीन वाली वॉल्स कितनी है? 2 2/9 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो सर रेड वाली 3/9 कितनी आ जाएगी? 3/9 इसको कट कर दूंगा 3 से, हाँ, 3 9। और ये देखो ब्लू वाली कितनी है? 4/9 4/9। ऐसे कर सकते हो क्वेश्चंस, कितने भी देर देखो ना बहुत दो उतार लें। लिख लो इसको। सर आप तो ये वाला समझाना है 15.1 में 12वां है या फिर 13वां है। फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लेना, ये इतना बिलिंग तो करे हुए हैं कर ले किताब में नहीं। अरे क्या हो गया भाई, मुझे नोट कर लिए इसको। तो राजेश अरे ये कितने होता है? अरे सर ये सब काम करती हूँ मैं। हो गया, नहीं सर। अरे जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स तो मैं भरे सर मेरे को लिए चलिए एग्जाम्पल में इसको थोड़ा डिवाइड कर देंगे। बैग बना लिया करो, समझने में आसानी होगी ये बहुत से। और ये सिंबल्स होते हैं ना, ये इंग्लिश वाले लिख दिया तो बोल के ऊपर। ये भी तो एग्जांपल में तो एक ही ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसे आएगा बैग बना हुआ, ठीक है आएगा कि तुम बना लो, ज्यादातर कंडीशंस में तो आता ही है बैग बना हुआ, है ना। चलो इसको नोट हो गया तेरा। अब देखो 3.1 निकालो, क्लीन द ब्लैंक्स है, हमको फिल करने की कोशिश करो, देखो हो गया तो बलिए हो गया जान। ऐसे मेरा देखो। देखो पहले से करें मैंने बलिए थे पहले बलिए फर्स्ट में बनाएगा, हां फर्स्ट में बनाएगा। हां ये आ रहा है सवाल में, बता बढ़िया। क्लीन द ब्लैंक्स निकाल 15.1 के करो सर इसको बढ़ दे दो प्रवेश करो। मेरा बराबर है। अरे सर ये मेरा सर इसको टॉपर मानेंगे तो बढ़ जाए इसको पीछे ये कोशिश कम करते हैं। तेरा अरे ये लंबा आगे का बेटा मत ये होगा ना। होगा बेटा। ये देखो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होता है? 1 1 होता है। फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा? सर पीछे से टीप टीप के बता रहा है देखो अभी करवाया था मैंने p ऑफ e प्लस p ऑफ e का इज इक्वल टू 1। देखो ये जो बोल रहा है 1 हो जाएगा। सेकंड वाला देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन सच एन इवेंट इज कॉल्ड क्या होता है? 0 और असंभव। देखो जो घटना होती है ना, जैसे जो y न्यूज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो हुआ नहीं। हाँ ऐसे देखो, मैं इसमें देखो ग्रीन रेड और ब्लू बॉल थी, है ना। मैं तुम्हारे से इसमें येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ लूं कितनी है? 0 0 ना, नहीं इसमें देखो पढ़ो, देखो सेकंड वाला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो y न्यूज़ की क्या होती है? 0 और सच एन इवेंट इज कॉल्ड असंभव। इम्पॉसिबल। जो y न्यूज़ को इम्पॉसिबल तो बोलते हैं, असंभव।
है ना? हाँ आएगा समझ में में? आ जाएगा एक और पॉसिबल। ठीक है? पेपर पर से अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? देखो इसमें अगर मैं येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो वो तो है ही नहीं, वो तो जीरो होगी। और तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। तो ये बॉल नहीं है तो इम्पॉसिबल ही है। थर्ड वाला देखो, द प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। देखो सर्टेन टू हैपन इज सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड जो हैपन हो इसमें देखो, जैसे मैं पूछ लेता ब्लू बॉल की कितनी है? 1/3 है। टोटल बॉल 3 है ना, 1/3। देखो टोटल इक्वल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? हाईएस्ट 1 हो सकती है, तो उसके फर्स्ट में क्या आएगा 1। और ऐसे को क्या बोलते हैं? पॉसिबल। है ना? संभव है ना? आए समझ में? बोल रहे? अब फोर्थ वाला देखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज क्या आएगा? एक फोर्थ में एक 1 वन ही आएगा क्या? योग एक भी होता है। सबका सम कितना होता है? एक अब देखो इस बैग की देख लो तुम। अरे इधर देखो, इस बैग की देख लो, 3 बॉल्स है, ग्रीन, रेड और ब्लू, है ना? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3। ठीक है, ये जी की हो गई। और आर की कितनी आ गई? 1/3। हाँ। और ब्लू की कितनी आएगी? 1/3 अब तीनों का सम निकालो। 3/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे कितना आएगा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया ऊपर? 3/3 ये देखो 1 आएगा। तो क्या अब देखो पढ़ो फिर द नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सभी घटनाओं का योग संभव कितना होता है? इक्वल 1 ही तो होता है, एक ही होता है ना? अगर मैंने ये अभी वो एक एग्जांपल मेरी तरफ से दिया था, उसमें भी सम निकालोगे ना तो भी 1 ही आएगा, राइट? एक घटना हो या फिर 10 हो, सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 1 कर लो इसमें, कोई दिक्कत? आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, पहले तो 0 आएगा। ये देखो कंडीशन लिखवाई थी मैंने, p ऑफ e लेस देन इक्वल टू 1, 0 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, और 1 के इक्वल हो सकता है फिर उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो पहले में तो क्या आ जाएगा 0, सेकंड में 1। ठीक है, और कोई दिक्कत? अब देखो आगे वाला क्या बोल रहा है? दूसरा वाला तो निकल रहा है। क्यों? छोड़ो आगे। सर मैं बताऊं हाँ, हमारा तो निकल रहेगा वाली लाइन में क्या है? क्वेश्चन क्या है? सर दूसरा तीसरा निकल रहा है हिंदी में बताओ। एक ड्राइवर कार चलाने का पहले क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। संप्राय क्या होता है? इक्वली लाइकली वाला देखो एक बार पीछे पेज नंबर लिखा हुआ है, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ। The car is not पहले मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन पढ़ लो। Normally, but- but when it is some defect then that does not start for the इक्वली लाइकली वैसे तुम्हारे आता नहीं है, 11 में इसमें मना divide किया होता है। ना। छोड़ दो इसको, मैं ये तुम्हारे उसमें थोड़ी सी थ्योरी है जिसमें हिंदी भी 11th क्लास में आता ही है ना। मैं लिखवा दूंगा तुम्हारे को, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। सर हमारा थोड़ा वाला निकल रहा ये भी है बेकार है, किसी मतलब का नहीं। एक सिक्के कोई भी उछाला जाता है टॉस करने के लिए, इसका क्या रीजन है? क्या उछालेंगे? पत्थर? नहीं सर हां सर हमारा पता नहीं चल रहा है एक तो निकल देते हैं और आज हाँ, एक तरफ घिस देते हैं, एक तरफ साफ। छोटा है पता तो देखो चौथा फोर्थ वाला देखो, बिकॉज़ द नॉट पॉसिबल। इसमें बताओ उसका -1.5। हां इसकी जगह जल्दी देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें देखो कौन सा पॉसिबल नहीं है। और एक पहले देखो बेबीज 2/3, देखो 2/3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा? 0.666 आएगा। ये देखो 1 से छोटा है क्या? बोलो, हाँ। 1 से छोटा ही मतलब ये पॉसिबल है। सेकंड वाला देखो क्या है? -1.5। ये देखो पहले तो 1 से बड़ा हो गया, फिर ऊपर से माइनस में हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस में प्रोबेबिलिटी थोड़ी होती है। ये खत्म। थर्ड वाला देखो C 15% है ना, परसेंट है ना, हाँ। इसको ऐसे लिख दूं 15/100% मतलब 100 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 0.0 नीचे कितने 0 है
दो तो 2 डिजिट छोटे बोल लगाएंगे 0.15 ये देखो 1 से छोटा ही है तो ये भी संभव है ठीक है फोर्थ वाला डी देखो 0.7 ये 0.7 ये तो अपने आप ही दिया हुआ है 1 से छोटा ही तो ये भी पॉसिबल है सिर्फ सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है ये क्वेश्चन कर लेना हमारे आ सकता है एक नंबर का बोर्ड वालों पे एक नंबर इसमें आ जाएगा 0.9 फिर तो आगे क्वेश्चन देखो ये तो अरे तो कर ले तो आता छोटे का आता है हमारे दुबई के आज किसी को तार दी कोई तरीके बस पे को लेवल देखो फिर तो आगे क्वेश्चन देखो पी ऑफ ई आवाज में वो है ना अरे बोलो मत पी ऑफ ई आवाज है 0.05 है ना पी ऑफ ई बाहर निकालना अपने को देखो दोनों का सम कितना होता है ठीक है निकालो इसमें पी ऑफ ई बाहर की वैल्यू निकालो देखिए कितनी आएगी 0.9 करो सॉल्व करो इसको इसके आगे 0.9 कॉपी में करो पहले किससे पता चलेगा कैसे बोल बच्चे कितना दिया हुआ है 0.05 सर दो लंबी नोट क्यों लगा रही ये ई है प्लस पी ऑफ ई बाहर निकालना है देखो है ना इज इक्वल टू 1 ये देखो प्लस का ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 में से 0.9 ऐसे लिख दूं 1.00 आगे 21 डिजिट माइनस 0.05 अब कैरी देके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये 9 0.95 मेरे को क्या पता देखो माइनस करना नहीं आता इसको ये माइनस को ये देख कैसे होता है इसको 10 में से यहाँ कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा 9 आ गया बस ये बार की वैल्यू कितनी आई 0.95 अब देखो दोनों का सम करूंगा तो वापस बना जाएगा क्या ठीक है